नमस्कार साथियों, आज आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि स्वयं जो है भगवान यहाँ उतरे हैं 12 क्वार्टर मोक्ष आश्रम में एक पौधा लगाने के लिए। और मैं कहूँगा कि एक नहीं, दो, तीन, चार जो है भगवान एक साथ वृक्षारोपण के लिए उतर आए हैं। और आप देखिए, ये हैं हमारे टीम के मेन सदस्य पार्वती जी और साथ में हैं उनके हस्बैंड कृष्ण जी। दोनों की आज शादी की सालगिरह है, तो अपनी शादी की सालगिरह पर कृष्ण जी और पार्वती जी हर साल वृक्षारोपण करते हैं। तो आज फिर अपनी शादी की सालगिरह पर वृक्षारोपण करने के लिए वो हमारे बीच में पहुंच गए हैं। और साथ में उनका पोता है राम और श्याम। राम का भी जो है कल जन्म दिवस है और कल जन्म दिवस अपने दादा दादी की एनिवर्सरी के साथ ही वो अपने जन्म दिवस पर भी एक पौधा जो है यहाँ लगा रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि स्वयं भगवान जो है वो वृक्षारोपण के लिए यहाँ आज हमारे बीच पहुँच गए हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात। और आप देखेंगे कि साथ में पार्वती जी हैं, भगवान राम है, श्याम है और कृष्ण जी हैं, सभी साथ में हैं। और यहाँ इस शमशान घाट का ये जो आप बहुत ही सुंदर एक जंगल देख रहे हैं, एक सुंदर वाटिका देख रहे हैं, उसके अंदर ये अपनी एनिवर्सरी पर एक वृक्ष लगा रहे हैं। और इनकी खासियत ये है कि अपने परिवार के सभी जितने भी मेंबर्स हैं उनकी एनिवर्सरीज और बर्थडे पर कभी भी ये पौधा लगाना जो है नहीं भूलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जो हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम ऐसे शुभ ओकेजन पर तो आप एक ज़रूर वृक्ष लगा करके अपनी जो जिम्मेवारी बनती है इस पर्यावरण के प्रति वो निभा लें, तो वो निभा रहे हैं। तो आप सबसे भी यही निवेदन करूँगा कि आप लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझें। आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है इस प्रकृति को बनाने के लिए। आज जो भगवान की प्रकृति है उस भगवान की प्रकृति को बचाने के लिए सभी जो साथी है वो हमारे जो है कृष्ण जी, पार्वती जी, राम और श्याम उतर आए हैं। तो पार्वती जी नमस्कार। नमस्कार। और शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर बार आप जो है ऐसे शुभ ओकेजन पर वृक्षारोपण करते हैं, अच्छा कैसे, कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिला आपको? ये हमारे को सुरेंद्र वर्मा जी ने बताया जी। भाई कोई भी घर में खुशी का मौका हो तो एक पौधा लगाया करो। जी हमें जी सुन के बहुत अच्छा लगा जी। और उस दिन से हम हर भी घर में कोई भी प्रोग्राम होता है हम एक पौधा लगाते हैं। वाह जी वाह, ग्रेट ग्रेट। एक तालियां शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस नेक काम के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण जी से भी जानेंगे। हाँ जी कृष्ण जी, कैसा लगा आज वृक्षारोपण करके? बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगता है जी। और वृक्षारोपण सिर्फ एक वृक्षारोपण तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण से आज हम दो मिशन शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी। एक तो ये है कि वृक्षारोपण से बड़ा होकर के पेड़ पर्यावरण को सुरक्षा रखेगा जी। और दूसरा ये है कि इस वृक्ष को लगाने के बाद हम इस पृथ्वी पे रहे ना रहें जी, हमारी उपस्थिति ये वृक्ष देता रहे। वाह जी वाह, ग्रेट ग्रेट। बहुत ही सुंदर बात जो है कृष्ण जी ने कही है कि हमारी जो उपस्थिति है, हमारा जो यहाँ जाने के बाद भी हमारा कुछ ना कुछ यहाँ जरूर रहेगा। और राम से भी जानेंगे। और इन बच्चों को ही संस्कार देने की ज़रूरत है, प्रकृति से जोड़ने की ज़रूरत है। हाँ राम, कैसा लग रहा है दादा दादी की एनिवर्सरी पर आपके जन्म दिवस पर पेड़ लगाकर? बोलो, अच्छा लगता है। अच्छा, क्यों लगाने आए हो भाई पेड़? पेड़ से हमें ताजी हवा मिलती है। सीखेंगे राम और श्याम। हाँ जी बेटे, आपको कैसा लगा? ये बोल लेगा। पेड़ से हमको अच्छी फ्रेश ऑक्सीजन और उससे हमको पहनने के लिए कपड़े, कुछ खाने का सामान, मसाले मिलते हैं, इसलिए हम लोग पेड़ लगाते हैं। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात। देख लीजिए, श्याम ने भी कही है कि कितना फ़ायदा है इन पेड़ों को लगाने का। खाने पीने का सामान भी मिलता है, सब्जियां भी मिलती है, फल फ्रूट भी मिलते हैं, अनाज भी मिलता है, छाया और ऑक्सीजन भी मिलती है। तो आप लोग भी समझिए, जो बच्चे छोटे छोटे समझ गए हैं तो हम बड़े क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये समझ में हमारे भी नहीं आ रहा है। तो समझिए और आइए। इतनी सुंदर सुबह सुबह की छटा, इतनी सुंदर हरियाली, इतना सुंदर वातावरण होता है। आप अपनी आँखों से निहारिए, अपने जीवन को साकार बनाइए प्लीज़। ये हमारा आपसे निवेदन रहेगा। साथियों, फिर मिलते हैं किसी और लोकेशन पर ऐसे ही हरियाली और खुशहाली बिखेरते हुए। धन्यवाद।